आखिरी खबर ट्रैक चैनल सामाजिक राजनीतिक प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। आपने किसी न किसी गांव में या कोई ना कोई कार्यक्रम मेला का नाम सुनते, जैसे सांवलिया जी मेला, आवरी माता का मेला या सहेलियों की बाड़ी मेला का सुखिया सोमवार, गुलाबबाग में लगने वाले मेले। आपने बहुत सारे मेले के नाम सुने हैं, पर यह मेला कुछ खास है। इस मेले का नाम सुनते ही आप अचंभे रह जाएंगे, क्योंकि यह मेला नहीं, यह महामेला है। यह मेला भाषाओं का मेला है। साहित्य, संगीत और नाटक का 23 मार्च राजस्थानी, उर्दू व हिंदी थीम पर होगा। जबरदस्त होगी कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों। शहर में मौलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी और राजस्थानी विभाग सुविवि से 23 मार्च से 26 मार्च तक भाषाएं, परंपराओं और कला प्रोत्साहन हेतु तक बहुभाषीय साहित्य एवं कला महोत्सव मेला के पहले संस्करण का आयोजन होना है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता, तो हमने कहीं नहीं महसूस किया कि हाँ, उत्सव बनते हैं, होते भी हैं, अच्छे स्तर पे होते हैं, और उनका सबका उद्देश्य भी सबका यही रहता है कि चलिए हम कलाकारों को मौका देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े कलाकार आते हैं, मौका मिलता है, आते हैं। मैं सोच रहा था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ कोई कलाकार को बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। तो सबसे इवेंट में लोग होते हैं या कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, उनको काफी चीजें मैनेज करनी होती है या आती है। मैंने सिर्फ एक ग्रुप बनाया कि मेरे जो आर्टिस्ट मित्र हैं अलग अलग, मैंने पहले सोचा कि हम ही लोग नहीं मिल रहे तो कौन मिलेगा। तो मेरे सारे मित्र जिन्होंने लगभग, जैसे मेरे थिएटर की यात्रा थी और साथ में शुरू की, तो भाई चेतन है, हम कोई नाम जाना पहचाना नाम है, परिचय के होता नहीं है, भाई साहित्यकार है, पेंटर है, भाई को लिया, फिर कपिल बैठे हैं, पोएट है, तैयारी चल रही है, वो करेंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि विजयलक्ष्मी भाभी को 18 तारीख को, लेकिन बदले में हम लोगों ने अप्रोच किया आलोक श्रीवास्तव जी से। तो आलोक श्रीवास्तव जी उर्दू के दिन आ रहे हैं, जो पहला सेशन होगा उसमें वो रहेंगे, शायद कल, आज और कल में, और शाम को उनका अपना एक 3-4 घंटे का शो आलोक नाम है। और यहाँ मैं स्पेशली जिक्र करूंगा कि जिस तरह से वो आ रहे हैं, सच में मित्रता में आ रहे हैं, और सच में इसको समझते हुए कि आर्टिस्टों की टीम है, तो किस तरह से अफोर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो कपिल भाई की अप्रोच से और उससे बिल्कुल सहजता से आ रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं अच्छे से उसमें शिरकत करूंगा। एक नाम मेरे को सहजता से, कभी कभी लगता है कोई काम आप शुरू करते हो तो सहजता नहीं छोड़ते तो ईश्वर की आपकी मदद नहीं विट्ठल है। मैं जैसे देखता हूँ अभी खूब हिट हुए, मैंने इसका पैसे मैसेज किया, राशिद भाई यार हमारे पास कोई बजट तो है नहीं, इतना पहला है, और आपसे अप्रोच कर रहा हूँ। कितनी चीजें और भी हैं जो जुड़ती जाएंगी, तो इतनी सारी चीजों को एक साथ लाना केवल इसलिए संभव हुआ है कि हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं जो इवेंट की तरह मैनेज किया जाता है, कलाओं को अपने दायरे में जाएगा। वो संवाद भी थोड़ा भिन्न तरह से होगा। एक तो होता है कि आगे से डिलीवर होता है और हमको ग्रहण करना है और हम प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मॉडरेशन होगा और जिस तरह का संवाद स्थापित होगा वो साझा होगा। दर्शक भी उसका एक कैरेक्टर होगा, एक पात्र होगा, और जो वक्ता है वो भी उसका एक कैरेक्टर और पात्र होगा। इस तरह से हमने सेशन को संयोजित किया है। भाषा में हम देखते हैं कि अर्जुन देव चारण जैसे थिएटर में बड़े नाम, राष्ट्रीय लेवल पर नाम आईदान सिंह जी भाटी आ रहे हैं। वैसे ही दिल्ली की जो साहित्य अकादमी है देश की, उसके संपादक कुमार अनुपम यहाँ आ रहे हैं। तो तमाम तरह के लोग आ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा दखल रखते हैं और जिनकी दशकों की यात्राएं अपने फील्ड में रही हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश है। प्रतियोगिता, मांडने की प्रतियोगिता और रंगोली की प्रतियोगिता, ये भी महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है, परिचर्चाओं के अतिरिक्त। दूसरी बात ये कि हमने एक आप सभी लोगों के सहयोग से हौसला अपनी हैसियत से ज्यादा कर लिया है। उसके पीछे हमारे पास संबंध या सहयोग का है, सिर्फ आप लोगों का है कि आप लोग निस्वार्थ भाव से इस तरह जो हम प्रयास कर होने वाला है। असल में हमारी जो आज की लाइफ है, हमारा जो यूथ है, उस यूथ को मैं जब देखती हूँ एक बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइन आर्ट्स जो हमें लुत्फ देते हैं, जो हमें खुश रखते हैं,
जो हमें थोड़ी देर के लिए तफरीह के तौर पे जो है एक नई दुनिया में पहुंचा देते हैं, उससे हम तकरीबन हमारी जो नई पीढ़ी है बेगाना सी होती चली जा रही है। देखिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपकी इजाज़त हो तो, कि हमारी नस्ल ने ऐसे में आँख खोली है जहाँ पे कुछ नहीं बेरंग मंजरों के सिवा। नए सिलसिलों का पकड़ सिरा, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो ये जो नए सिलसिलों का पकड़ सिरा हमने पकड़ा है इस प्रोग्राम के जरिए, शिवराज जी ने और हम सब उनकी पूरी टीम ने, तो इसमें देखिए क्या जिंदगी के कई शेड्स आपको मिलेंगे। हमारे उदयपुर में इस तरह का प्रोग्राम अमूमन नहीं होता है। जैसे कि बताया गया कि म्यूजिक के क्षेत्र वाले लोग म्यूजिक में स्वागत है कि यो कार्यक्रम है जो 3 चरणों 4 चरणों कार्यक्रम है, जिनमें आपने कला, साहित्य, संस्कृति और इतिहास को रूप आपने नजर आएगा। और लाले लाले आपने कही देगा कि आपने जब लोक संस्कृति जहाँ समाज में यानी कि विलुप्त बेटी जाएगी, तो वहीं वंडा कार्यक्रम भी आपने नजर आएगा। तो यो कार्यक्रम निश्चय ही पहलो प्रयोग है जड़ी में आपने कि एक इस रंगो रंग नहीं है, जड़ी में आपने 5 रंग नजर आएगा। और यो कार्यक्रम निश्चय ही आपने यानी कि कला, साहित्य और संस्कृति के रूप में उठाव देगा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सांस्कृतिक मेलो है वो निश्चय ही यानी कि मौलिक संस्थान और 18 कलाकार है वहाँ वास्ते एक जो मंच तैयार किया है वनने आगे बढ़ाव और काम करेगा। लाल को एक बात और कहना चाहिए कि यह पहली पहल है जटे की वरिष्ठ साहित्यकार कनिष्ठ साहित्यकार ने भी जोड़वा काम किया है कि जी आपने आवा वाला युवा पीढ़ी है वहाँ संस्कृति और लोक संस्कृति और मध्य पर जो काम कर रहा है तो निश्चय ही यानी अच्छा काम करेगा। शिवराज जी ने बोला कि बच्चों का जो प्ले वगैरह में काम है इसमें भाषा पर आप थोड़ा सा देखें, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि बच्चों को सिखा सकूँ थोड़ा। मैंने जितना सीखा है मैंने उन्हें भी सिखाने की कोशिश की है और उर्दू भी थोड़ी बहुत मैं सिखा देती हूँ उनको बोलना मुझे नहीं आता। और उर्दू, हिंदी और राजस्थानी तीनों में खासतौर से उच्चारण पे मैं उन लोगों पर ध्यान देती हूँ। और बाकी तो आप सब समझ चुके हैं मेला के बारे में, आप लोगों का सहयोग पूरी तरह से अपेक्षित है। थैंक यू। ये भाषा की बात आ रही है तो एक सूचना मैं भी देना चाहती हूँ कि हर साल 45 दिन का एक उर्दू लर्निंग कोर्स मैं करती हूँ और वो फ्री होता है, बिल्कुल निःशुल्क करती हूँ। 3 साल से विद्या भवन में चल रहा था, इवनिंग मैं करती हूँ और उसके बाद अभी इस साल से श्रमजीवी में हिस्सा लिया मैंने। उनको वो क्लाइमेक्स के चढता सुरूच करतो आपण चढता हर प्रोग्राम में प्रो क्लाइमेक्स चढता सुरूच होवे आणि प्रोग्राम को क्लाइमेक्स आणि जन्म वगैरह મને ખબર नहीं पड़ी आ वाटे बोल दिया मैंने आटे चढता सुरूच फरमाइश भी। चलो एक तो आप सब भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने बधाया। और ये जो कार्यक्रम है अब आप अपने हाथ में, अब आप उन्हें किससे देखो, उन्हें किससे चलाओ, किससे स्पॉन्सर आएगा ये खास तो आप एक बार टीवी की आप कर लो जो भी है। और दर्शक ज्यादा है आवाज तो मैं कोशिश करता है उदय दरे प्रोग्राम के मैं उदयपुर में माड़ा जता जाने वाला गाड़ी में थी साइकिल पे नहीं जाता और पछे स्कूटर माथे लोगों ने निमंत्रण पत्रिका पीड़ा चावल माट्या तो कुछ दर्शक मारे प्रोग्राम ने देखो वास्ते मैं इकट्ठा किया जो भी मारे प्रोग्राम आवे छे जो निश्चित ये प्रोग्राम करेगा तेरा बोल तो भरी जाएगा ये तो पक्की बात नहीं। लेकिन अभी जो है जो प्रोग्राम तो 3 दिवसीय है जिनमें 3 तरह रंग है वही में हिंदी, उर्दू और राजस्थानी जो है वही में थोड़ा सा पहले आगे है तो भाई अब आप लोगों से सहयोग दूर नहीं सकेगा और आपने प्रकाशित जो करोगा खबर जरी भी करूँ बड़ी में ज्यादा दर्शक आएगा जो प्रोग्राम सफल होगा वो हाथ जोड़ मेरी सुविधा है। अब अंत में आपको सब एक बार पुनः आभार व्यक्त करूँ सत्याग्रह करूँ और राष्ट्रगान करूँ जो मारे हुआ सॉरी मैं वो नहीं बोलता लेकिन ये कि चढ़ता सूरज की फरमाइश की थी है तो 2 लाइन बैरागी दी है वहाँ थोड़ा माफ कर दो आपने बिल्कुल बैराग ही जाएगा आपने राठौड़ मैडम बैठी हैं यहाँ पर ये मैं सभी को
डेडिकेट करते हुए ये भी हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बहुत लंबी है, मैं तो लास्ट का एक घंटा ले रहा हूँ आपके समक्ष कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है, लाके कब्र में तुझको मुर्दा फाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, कल गुनाह से तौबा के वक्त समझ जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ बसाने जाएगा, दर्दों जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इलाका भी तो हम लोग 23, 24, 25, 26 को एक आयोजन करने जा रहे हैं जिसको साहित्य संस्कृति उत्सव आप कह सकते हैं, उसका नाम है मेला, और मेला में MELL है, मतलब मर्जिंग एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर आर्ट। इसके पीछे थोट एक उदयपुर के जितने कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और अपनी अपनी विधा के साथ इसको एक गरिमा प्रदान करके उस ऊंचाइयों पर ले जाए, कला और साहित्य की ऊंचाइयों पर, जिससे नई पीढ़ी भी उससे प्रेरित हो और उससे जुड़े। तो हम लोग ये 23, 24, 25, 26 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें 23 तारीख को एक नाटक जिसको मैंने डायरेक्ट किया प्रणवीर प्रताप, वो राजस्थानी और उर्दू में है, उससे हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो आपके द्वारा मैं पूरी शहर की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि वो आए, जुड़े, उस प्रताप के इस गरिमापूर्ण और गौरवमयी गाथा को देखें मेवाड़ी में घटते हुए। फिर 24 तारीख से राजस्थानी के सारे सेशन है, जो मूर्धन्य जो साहित्यकार हैं सब लोग, आयदान सिंह जी भाटी जैसे और अर्जुन देव चारण और मधु आचार्य जैसे लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं, और नए भी यहाँ से राजस्थानी से लोकल भी सब जुड़ रहे हैं। तो दिन भर राजस्थानी के सेशन से, और शाम को एक रंगारंग शाम है उदयपुर के कलाकारों द्वारा, मारिशा दीक्षित और जो नारायण गंधर है उनके साथ राजस्थान के गीत संगीत की, और फिर हमारे जो बड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है विजयलक्ष्मी आमेटा जी, उनका एक ग्रुप विरासत ग्रुप है, वो यहाँ पर डांस और संगीत का पूरा एक बहुत अच्छा नृत्य का इनका फोक आर्ट का उसका एक नज़ारा प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह हमारे 25 से हमारे उर्दू के सेशन होंगे, जिसमें अलग अलग लोग बाहर, अश्विनी मित्तल है, आलोक श्रीवास्तव बहुत सहजता से उपलब्ध है हमको, उनका एक शाम को पूरा आलोक नामक करके सेशन है। तो उर्दू से भी कई बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं लैंग्वेज पे बात, जैसे कि वैभव मोदी है जो अभी लेटेस्ट मुखबिर सीरियल जो अभी बना है उसके स्क्रीन प्ले राइटर और उसके प्रोड्यूसर हैं, वो उर्दू हिंदी सिनेमा में उर्दू हिंदी नज़दीकों पर बात करेंगे। ऐसे ही गुलाबो सिताबो फेम और साहब बीवी गैंगस्टर के संगीतकार और जो गीतकार हैं दिनेश पंत और अनुज गर्ग, वो आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से, और 26 तारीख को भी जैसे बड़े पत्रकार प्रताप राव जी और कुमार अनुपम जी, इसी तरह उदयपुर के सब साहित्यकारों के साथ पूरे भारत भर से जो लोग आ रहे हैं उन सब का एक मेला है। राजस्थानी में अभी राजस्थान युवा समिति पे जो राजवीर सिंह जी चलकोई है वो आ रहे हैं, जो राजस्थानी पे बात करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे। तो आप सब मीडिया से आह्वान है कि इस दिन आए और सब तरह का इसका लुत्फ उठाएं और पब्लिक से इसका आह्वान करें। थैंक यू।